हेलो दोस्तों, मैं प्रभत सिंह राणावत एक बार फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे जो राजस्थान की नदियों में जो प्रवाह तंत्र चल रहा था दोस्तों, उसमें से हमारा आंतरिक प्रवाह कंप्लीट हो गया था और अब हमारे पास बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं हम बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों को, और उसमें लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बनास नदी को। तो देखना दोस्तों, हाँ, बनास नदी का जो है, मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि किस प्रकार हमको बनास नदी पढ़नी है। दोस्तों, बनास नदी, ठीक है दोस्तों। आप इसमें देखना, बनास यहाँ से निकलती है दोस्तों, बनास, और ये है दोस्तों राजसमंद, और राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियों से। ओके दोस्तों, ध्यान रखना इसको दोस्तों, हम बाई मैप पढ़ेंगे और एक एक प्रश्न को हम टच करेंगे। खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और इसके ऊपर से निकलती है दोस्तों यहाँ से कोठारी नदी, और इसके ऊपर यहाँ से निकलती है दोस्तों अरावली के ही, वो निकलती है खारी नदी। ये तीनों की तीनों राजसमंद से निकलती है दोस्तों, राजसमंद, और राजसमंद में अरावली की पहाड़ियां, अरावली की जगह अब तीनों की तीनों जो है वो भोराट के पठार से निकलती है, भोराट के पठार से निकलती है दोस्तों। भोराट का पठार जो गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में है, और वहीं पर इन तीनों की लोकेशन। तो सबसे पहले अपन यहाँ से जो पढ़ते हैं वो है बनास नदी। दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इन बनास को पढ़ाने से पहले, बनास के अंदर दाईं ओर से और बाईं ओर से गिरने वाली, देखना दाईं ओर से गिरने वाली नदियां तो केवल दो आएगी, बेड़च और मैनार, और बाईं ओर से गिरने वाली जो नदियां आएगी दोस्तों, वो आएगी, देखना आपके सबसे पहले कोठारी, कोठारी के बाद में खारी, खारी के बाद में डाई, डाई के बाद में मानसी, मानसी के बाद में सहोदरा, सहोदरा के बाद में मोरैल, मोरैल और ढूंढ इसके साथ हो जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ ढूंढ, और ढूंढ के बाद में कालीसीर, और कालीसीर के बाद में आप पकड़ लो सीप। ये एक तरीके से इसकी सहायक नदियाँ भी सारी हो गई और गिरने का तरीका भी हो गया। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इनको हम क्रम से पढ़ेंगे, और आप ध्यान रखना कि कौन सी नदी किस ओर से गिरती है दोस्तों, यह आप पूरा ध्यान रखना। ओके, अब दोस्तों यहाँ से खमनोर की पहाड़ियों से निकलने के बाद राजसमंद में ही इसके अंदर एक नदी गिरती है जिसका नाम है चंद्रभागा। कितना है दोस्तों? चंद्रभागा। दोस्तों, इस बनास की जो कुल लंबाई है यहाँ तक दोस्तों, वह है 480 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई बनास की 480 किलोमीटर। दोस्तों, ये 6 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से? 6। और राजस्थान की 3 नदियां हैं जो 6 जिलों से गुजरती है। अगर आपको याद, मैं एक ट्रिक्स बता देता हूँ। चंबल, चंबल, बनास और या चंबलू, लूणी या चंबल, आपको जो भी याद है, ये 3 नदियां हैं जो 6 जिलों से गुजरती है दोस्तों, यह ध्यान रखना। और वो 6 जिले मैं बता दूं, जैसे राजसमंद, राजसमंद के बाद में ये जाएगी दोस्तों भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में जाएगी ये अजमेर, अजमेर के बाद में जाएगी ये टोंक, टोंक के बाद में राजसमंद, राजसमंद हो गया, राजसमंद के बाद में चित्तौड़ हो गया, चित्तौड़, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में ये जाएगी अपने अजमेर, अजमेर से टोंक, और टोंक से सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में ये चंबल नदी में जाके गिर जाती है पादरा गांव, जो गांव दोस्तों है ना, पादरा गांव, पादरा गांव है। और वो भी जैसे ये चंबल नदी में, यहाँ पर बता देता हूँ, जो यहाँ पर पादरा गांव है, और ये रामेश्वर है। कहाँ दोस्तों? रामेश्वर है।
और परशुनाथ की तपोस्थली है, परशुनाथ की तपोस्थली दोस्तों। और जो सवाई माधोपुर के ये खंडार जिले में, कहाँ पर है, खंडार तहसील के अंदर है। और सवाई माधोपुर के जो मीणा जाति है उनका ये हरिद्वार भी कहलाता है। और यहाँ त्रिवेणी भी बनाता है शिव, जो बाद में पढ़ेंगे। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि ये 500, और ये पूर्णत बहाव की सबसे लंबी नदी, यानी कि 480 किलोमीटर। और वैसे भी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है 480 किलोमीटर दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। और अफवाह की दृष्टि से भी अगर चंबल को यदि हम राजस्थान का काउंट न करें तो अफवाह की दृष्टि से भी राजस्थान की दूसरी बड़ी नदी, अगर चंबल प्रथम पे रखते हैं तो अफवाह की दृष्टि से ये दूसरी बड़ी नदी है, यानी 9.80% जल लेके जाती है दोस्तों। ये अरावली के मध्य से निकलकर, राजसमंद से निकलकर बिल्कुल पूर्व की ओर बाहर निकलती है चंबल में, चंबल फिर जाके यमुना में गिरती है, यमुना गंगा में गिरती है। तो इसका ध्यान रखना। ये टोंक को 2 भागों में विभाजित करती है, टोंक को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है दोस्तों। इस पर 3 बांध बने हुए हैं। कितने? 3 बांध बने हुए हैं। एक बांध है जो नंद समंद, यहाँ पर है नंद समंद, जो राजसमंद के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है दोस्तों, ध्यान रखना। और ये राजसमंद की जीवन रेखा भी है, राजसमंद की जीवन रेखा भी है दोस्तों। एक टोंक में आएगा जो बिसलपुर बांध दोस्तों, कहाँ पर है? बिसलपुर बांध, जो पेयजल दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा है। 3 नदियों के संगम पर बना हुआ, खारी डाई और बनास पर। और एक बना हुआ दोस्तों सवाई माधोपुर में, ईसरदा बांध। तो इस पर 3 बांध बने हुए हैं। कौन से? नंद समंद, बिसलपुर और ईसरदा। तीसरा दोस्तों, ये भूरी मिट्टी का निर्माण करती है, भूरी मिट्टी का निर्माण करती है दोस्तों। किसका निर्माण करती है दोस्तों? भूरी मिट्टी का निर्माण करती है, ये दोस्तों ध्यान रखना। दूसरा, हमारी जो राजस्थान में सबसे पहले यदि कहीं मानव सभ्यता मिली है तो वो बनास नदी के कारण। मानव सभ्यता सबसे पहले राजस्थान में कहीं पर मिली है तो वह बनास नदी में। आदि प्राचीन जो जनजातियां में मिली है वो यहाँ पर मिली, या आपको इसके उपनाम जो दोस्तों है वर्णासा। क्या है? वर्णासा, यानी वन की आशा और वशिष्ठ नदी। इसका महाभारत कालीन भी नाम मिलता है दोस्तों, वशिष्ठ नदी के रूप में, या वन की आशा आप कह सकते हो, वन की आशा। इस नदी के किनारे हमारी 2 सभ्यता है दोस्तों। एक देखना राजसमंद में, यहाँ पर गिलुंड सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? गिलुंड सभ्यता दोस्तों, जो किसके किनारे पर है? बनास नदी के किनारे पर। और कौन सी सभ्यता है? ताम्रयुगीन, ताम्रयुगीन सभ्यता दोस्तों, ध्यान रखना। ओके, तो ये इसकी बड़ी बड़ी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि इसमें और कौन कौन सी बातें हो सकती है। अब देखना, सबसे पहले इस पर त्रिवेणी, इस पर 4 त्रिवेणी बनते हैं दोस्तों। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। कोठारी जो आएगी, दोनों इस तरफ दाईं तरफ से आने वाली, एक मैनाल और एक बेड़ाच। ये यहाँ पर मांडलगढ़ में बनता है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर, बिगोद के अंदर। कहाँ पर? बिगोद के। एक जो बनेगा दोस्तों बिशनपुर के बनेगा खारी डाई और स्वयं बनास। तो ये खारी, ये डाई और ये बना बिशनपुर पेज में। एक बनेगा दोस्तों मानसी, बांडी, मानसी अजमेर से आएगी, बांडी जयपुर से आएगा, और एक बनास। एक बनेगा यहाँ पर ये चंबल, ये बनास, और ये शिव जो सवाई माधोपुर। तो ये 4 है
दोस्तों जो इससे आएंगे तो बड़े बड़े, मैंने आपको, अब मैं इसको बाई मैप लेके आता हूँ आपको, और इसकी एक एक सहायक नदी को पढ़ता है दोस्तों। तो मैं इनको मिटा देता हूँ पहले कि इनमें क्या सिस्टम है दोस्तों। अब देखना दोस्तों, इसको लेते हैं, मैं यहाँ पर ये भी सारे मिटा देता हूँ, क्योंकि ये अपना आप वापस साथ साथ बनते रहेंगे जैसे जैसे पढ़ेंगे। तो लेकिन एक बार बनास नदी को ही मुझे पढ़ाना था, इसलिए बनास पर बनने वाली सारी घटनाओं को मैंने पढ़ाया दोस्तों। अब देखना, हम दो चीज पर काम करेंगे दोस्तों। देखना, ये है कोठारी नदी, कहाँ से निकलती है दोस्तों? राजसमंद के, भौराट के पड़ा, और पर्टिकुलर स्थान पूछे तो आपको दिवेर की पहाड़ियों से, दिवेर की पहाड़ियों से। ओके दोस्तों, यहां से निकल रही है, यहां से निकल रही है, और ये 145 किलोमीटर लंबी है। ठीक है दोस्तों, और यहां पर नंद समंद है, भीलवाड़ा का नंद समंद, नंदराय, नंदराय में ये यहां पर गिरती है दोस्तों। अब इसकी पर्टिकुलर विशेषता को देखना कि इसकी विशेषता कौन कौन सी है दोस्तों। देखना दोस्तों, इसके ऊपर एक मेजा बांध बना हुआ, क्या बांध बना हुआ? मेजा बांध। ओके, मेजा बांध, ये ध्यान रखना, मेजा बांध किस पर बना हुआ? कोठारी पर। और दिवेर तो आपको मालूम ही है, 1582 में अमर सिंह और प्रताप ने मिलकर यहाँ के सुल्तान खां को बनाया था। इसके बाद निरंतर ये जीतते गए थे। दिवेर का युद्ध 490 में लड़ा गया था ईरान और इराक के बीच में, और यहीं से यूनानियों ने वापस डेरियस प्रथम को पराजित करना शुरू कर दिया था, और फिर पूरे यूनान पर अधिकार करते। इसीलिए कर्नल टॉड ने इसको दिवेर, इसको जो है मैराथन की युद्ध की है दोस्तों। ये जो है, ये भीलवाड़ा की जीवन रेखा है, भीलवाड़ा की जीवन रेखा दोस्तों, जीवन रेखा मतलब ये पेयजल, भीलवाड़ा को पेयजल, और ये भीलवाड़ा के लिए पर्यटन स्थल भी है, इसलिए इसको ग्रीन माउंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्रीन माउंट भी कहा जाता है। इसके किनारे पर दोस्तों एक बागोर की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है दोस्तों? बागोर की सभ्यता, बागोर की सभ्यता दोस्तों। यह सभ्यता दोस्तों मध्य पाषाण युगीन है। कैसी है? मध्य पाषाण, मध्य पाषाण युगीन। यहां रखना, यही प्रश्न सबसे ज्यादा मोस्ट है। दूसरा, यहां से राजस्थान में एकमात्र स्थल सभ्यता का जहां पर पशुपालन का हमें संकेत मिलता है। तो ये बड़ी बड़ी चीज याद रखना। मेजाबान, इसको ग्रीन माउंट भी कहते हैं, पिकनिक स्थल भी है, और भीलवाड़ा में पेयजल की है, इधर बागोर सभ्यता में मध्य पाषाण, और नंदराय नामक स्थान पर जाकर किस में गिरती है दोस्तों? ये बनास के अंदर गिर जाती है दोस्तों। ओके, अब एक दोस्तों ध्यान रखना, इसकी एक सहायक नदी है, इसकी एक, जिसका नाम है बाहामनी। क्या नाम है दोस्तों? बामनी नहीं, एक बामनी जो चंबल की सहायक है, जो बैगू, चित्तौड़, भैंसरोडगढ़ से जाकर चंबल में गिरती है, वो बामनी भैंसरोडगढ़ उसके अंदर है, और एक भैंसरोडगढ़ जो है वो आयताकार बनाती भी है दोस्तों। ये ध्यान रखना। अब हम अगली जो नदी लेने जा रहे हैं दोस्तों, वो नदी लेने जा रहे हैं हम खारी नदी दोस्तों, खारी नदी। याद रखना दोस्तों, खारी नदी है। ओके, कहां से निकल रही है? ये विजराल की पहाड़ियों से निकल रही है, विजराल की पहाड़ियों से निकल रही है। याद रखना दोस्तों, विजराल की पहाड़ी। विजराल की पहाड़ियां कहां दोस्तों? राजसमंद। कहां है? राजसमंद। राजसमंद के किस पठार से? तो भौराट के पठार, भौराट के पठार से ये भी निकलती है, कोठारी नदी भी निकलती है, और बनास नदी भी निकलती है, और तीनों राजसमंद से निकलती है, और अरावली के पूर्वी हिस्से से निकलती है, और इसके पास ही जाती है। ये दोस्तों देखना, ये इधर भीलवाड़ा है दोस्तों, राजसमंद, भीलवाड़ा, और इधर अजमेर, और इसकी जो कुल लंबाई है वह 192 किलोमीटर दोस्तों। ये राजसमंद और भीलवाड़ा के बीच में सीमा बनाती है, और अजमेर व भीलवाड़ा के बीच में भी ये सीमा बनाती है दोस्तों। ओके, भीलवाड़ा से इसमें एक नदी गिरती है दोस्तों, भीलवाड़ा से, और उसका नाम है दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको, और उस पर मानसी नदी। देखना, एक तो है मानसी, एक मानसी नदी, मानसी नदी, और इस पर अजवान बांध बना हुआ, अजवान बांध बना हुआ दोस्तों। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया दोस्तों,
कि अजवान बांध, मान देखना, मानसी एक माशी, एक ये मानसी है और एक मानसी ये, तो ये वाली नदी भीलवाड़ा से निकलती है और किस में गिरती है दोस्तों, ये खारी नदी में गिरती है। खारी किसकी किसकी सीमा बनाती है, राजसमंद भीलवाड़ा और अजमेर भीलवाड़ा के बीच में, और राजसमंद अजमेर की भी ये सीमा बनाती है, राजसमंद अजमेर की सीमा बनाती है और भीलवाड़ा अजमेर की भी ये सीमा बनाती है। यहाँ अजमेर से आने वाला दोस्तों, अजमेर में इसमें ऊपर एक नारायण सागर बांध बना हुआ। कौन सा बांध दोस्तों, नारायण सागर बांध बना हुआ। कहां पर बना हुआ दोस्तों, ये अजमेर में दोस्तों, अजमेर में। ये बनास की एकमात्र सहायक है जो 4 जिलों में बहती है दोस्तों। देखना, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, और यहां पर जिस जगह पर गिरेगी ये, उसका नाम है दोस्तों टोंक, जो मैंने आपको कहा था बिसलपुर बांध दोस्तों। डाई नदी आएगी अभी इधर से, अजमेर से दोस्तों। ये अजमेर का है नारायण सागर, मैं इधर लिख देता हूं, नारायण सागर जो है ये अजमेर में बना हुआ दोस्तों। कहां पर बना हुआ, अजमेर में दोस्तों। ओके, इसके किनारे देखना एक शाहपुरा है भीलवाड़ा का, शाहपुरा का मार्तंड मंदिर भीलवाड़ा में दोस्तों। मैं भीलवाड़ा की बात कर लेता हूँ, इधर अजमेर शुरू हो जाता, तो यहाँ पर ये भीलवाड़ा है, तो भीलवाड़ा में शाहपुर का मार्तंड मंदिर दोस्तों इस पर है। एक दोस्तों विजयनगर, कौन सा, विजयनगर भी इसके किनारे पर स्थित है। एक गुलाबपुरा दोस्तों, कौन सा, गुलाबपुरा। एक आसिंद दोस्तों, भीलवाड़ा का आसिंद, और इसी आसिंद के अंदर अपने देवनारायण का मंदिर है, देवनारायण का मंदिर है दोस्तों, याद रखना दोस्तों इसके अंदर। और एक हटुंडी भी इसी के किनारे दोस्तों, यहाँ गुलाबपुरा के पास हटुंडी, जहाँ पर 1724 में मराठों के खिलाफ में अपने 17 जुलाई 1734 को एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, ये खारी नदी है। याद रखना दोस्तों, एक बार आरएस में ये पूछा गया कि खारी किस प्रकार प्रवाहित है। राजस्थान में जो मैक्सिमम नदियां उनका नाम है खारी और सुकड़ी। खारी क्योंकि वर्ष भर खारे क्षेत्र में बहती है खारी, और सुकड़ी इसलिए क्योंकि वो वर्ष भर, वर्षा के अलावा वर्ष भर सूखी रहती है, इसलिए सुकड़ी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, इसकी जो इस कारण, लेकिन इस खारी, ये खारी है, ये बंगाल की है, और राजस्थान के पश्चिम दिशा में जाने वाली जितनी भी खारी नदियां, उनसे ज़्यादा इसका अपवाह जल क्षेत्र है। इसीलिए जब भी पूछे आपको कि खारी नदी किस तरफ बहती है, तो दोस्तों आपको बंगाल की खाड़ी की ओर आपको ऑप्शन राइट करना, ना कि आपको अरब सागर की ओर करना। क्यों दोस्तों, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान की ओर बहने वाली मैक्सिमम नदियां आपको खारी नदी नाम मिलेगा, सुकड़ी नाम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों। अब देखना दोस्तों, अजमेर से एक नदी आती है जिसका नाम है डाई। क्या नाम है दोस्तों, डाई नदी, और ये किशनगढ़ की पहाड़ियों से आती है। कहाँ से आती है, किशनगढ़ की पहाड़ियों से आती है। ओके दोस्तों, और यहाँ पर आके मिल जाती है, और ये त्रिवेणी बनता। क्या बनता दोस्तों, त्रिवेणी बनता। कहाँ पर बनता, राजमहल। राजमहल में किस तहसील में, देवली। पर्टिकुलर कौन सा है दोस्तों, बता दूं मैं आपको, यहाँ पर बिसलपुर बांध है। कौन सा बांध है, बिसलपुर बांध है दोस्तों। याद रखना, पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है दोस्तों। अजमेर को सबसे ज्यादा सप्लाई होता है, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक तक ये पानी जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आता हूं मैं आपको मानसी नदी, ये भी टोंक के अंदर आती है, मानसी नदी, और ये भी अजमेर से आती है दोस्तों। अजमेर की किशनगढ़ की पहाड़ियाँ, किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर से आती है। और कहाँ पर आके मिल जाती है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप, ये जोधपुर या अपने जो यहाँ पर है, इसमें आके मिल जाती है। एक अजमेर से और नदी आती है दोस्तों, यहाँ पर सहोदरा नदी, ये अजमेर से ही आती है, सहोदरा नदी दोस्तों। और टोंक के अंदर एक बांध बना हुआ टोलडी सागर, टोलडी सागर किस पर बना हुआ दोस्तों,
सहोदरा नदी पर। और टोरडी सागर की एक विशेषता दोस्तों, यदि इसकी सारी की सारी मोरियां खोल दी जाए तो दोस्तों इसकी जो बड़ी विशेषता है कि इसमें एक बूंद भी पानी इसमें शेष नहीं रहता दोस्तों। तो आप ध्यान रखना कि राजस्थान का वो कौन सा बांध जिसकी मोरियां खोलने के बाद उसमें एक बूंद भी पानी नहीं रहता, टोरडी सागर। और किस पर है? सहोदरा नदी। सहोदरा किस में आके मिलती है दोस्तों? इसमें नदी। अब दोस्तों एक नदी जो आती है वह जयपुर से आती है, और जयपुर कुछ समय पहले इसमें मानसी में मिल जाती है, लेकिन फिर भी ये नज़दीक मिलती है, और ये यहाँ पर त्रिवेणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? त्रिवेणी बनाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये इस पर बनने वाला दूसरा त्रिवेणी होगा, और ये जो त्रिवेणी बनेगा जोधपुरिया में, जोधपुरा टोंक में। और यहाँ पर भाई देव नारायण का मंदिर है, देव नारायण का देव नारायण का मंदिर है, यानी कि देवधाम दोस्तों, याद रखना, प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर। और जो ये जो बांडी नदी आती है दोस्तों, बांडी नदी ये जयपुर से आती है। कहाँ से आती है? जयपुर से। जयपुर में कहाँ से? याद रखना आप, बस्सी से, बस्सी के आमलोद व सामलोद की पहाड़ियों से, आमलोद व सामलोद की पहाड़ियों से जयपुर से निकलती है। जयपुर से निकलने के बाद कुछ समय ये अजमेर में रहती है, अजमेर से ये टोंक में रहती है। तो ध्यान रखना, इसके जो ये जो खारी नदी है ये 4 जिलों से गुजरती है दोस्तों। ध्यान रखना, दाही दोस्तों अजमेर से निकलती है, फिर टोंक में, तो 2 जिलों से। सहोदरा अजमेर से जिले है, टोंक में मिलती है, तो ये भी 2 जिलों में। मानसी है जो किशनगढ़ से निकलती है और टोंक में आती है, 2 जिलों में। बांडी दोस्तों याद रखना, जयपुर से निकलती है, अजमेर और फिर टोंक में, और ये भी एक त्रिवेणी बनाती है दोस्तों। आपको ध्यान रखना, इसका बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा दोस्तों। एक देश देखना दोस्तों, टोंक के अंदर से ही निकलती है और सवाई माधोपुर में मिलती है, जिसका नाम है ढील नदी दोस्तों। कौन सी है? ढील नदी, जो टोंक से निकलती है और सवाई माधोपुर में मिलती है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। टोंक, ढील कहाँ उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? टोंक। बनास में कहाँ गिरेगी? ये सवाई माधोपुर में जाके गिरेगी दोस्तों। इसी प्रकार देखना दोस्तों, एक यहाँ पर मोरैल नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? मोरैल, मोरैल नदी। ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये चैनपुरा की पहाड़ियों से निकलती है, चैनपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। और जयपुर से निकलने के बाद जयपुर, कहाँ से निकलती है दोस्तों? जयपुर। जयपुर से निकलने के बाद में ये दौसा, तो जयपुर और दौसा के बीच में सीमा भी बनाती है, और ये आती है। इसके बाद में ये सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है मोरल बांध। कौन सा है दोस्तों? मोरल बांध, या मोरा सागर भी कहा जाता है, मोरा सागर भी कहा जाता है। और इस पर पान की खेती होती है। किसकी होती है दोस्तों? पान की खेती होती है, जिससे पचेड़ा के नाम से जाना जाता है। और सवाई माधोपुर में आकर ये किस में गिर जाती है दोस्तों? बनास नदी में। आपको ध्यान रखना, यहाँ पर जयपुर से आने वाली एक नदी इसमें और गिरती है, जिसका नाम है ढूंढ नदी। जयपुर से आती है ढूंढ नदी। ढूंढ की भी एक सहायक नदी है, जो हाल ही में खूब विवादित में रही थी। जयपुर में जहाँ एक अमानिसा का नाला था, जिस पर उसको ख़त्म कर करके उस पर मिट्टी डाल डाल के उस पर बहुत सारे मकान बना दिए थे, और जिसका हाईकोर्ट ने इस पर डिसीजन लिया और इसको खाली करवाने के लिए कहा गया। तो इसमें एक जो सहायक नदी है दोस्तों, वह द्रव्यदती या अमानिसा का नाला भी इसको कहा जाता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना आपको कि इसमें क्या आता है। ओके दोस्तों, अब दूसरी नदी में लाता हूं आपको दोस्तों, काली सिर नदी दोस्तों। काली सिर नदी कहां से निकलती है? सपोटरा करौली से। कहां से निकली है? सपोटरा करौली से। और उसमें छुलीदेव परियोजना, कौन सी परियोजना? छुलीदेव परियोजना। ध्यान रखना दोस्तों, छुलीदेव परियोजना। और एक कैला देवी का मंदिर पर इस पर स्थित है। कौन सा है? कैला देवी का मंदिर भी स्थित, और सवाई माधोपुर में आकर ये इसमें गिर जाती है दोस्तों। तो ध्यान रखना आप। और अब दोस्तों इसमें जो त्रिवेणी बनता है, ये सीप नदी जो सवाई माधोपुर से आती है, सीप, और ये बनास,
और ये चंबल, ये राजस्थान का सबसे बड़ा त्रिवेणी है दोस्तों। त्रिवेणी यानी तीन वेण, तीन नदियां, जैसे माथे की तीन छोटियां होती है उसको भी वेण कहते हैं, जहाँ नदियां मिलती है उसको भी वेण कहते हैं दोस्तों। तो सिर्फ बनास और चंबल ये जो बनता है, ये बनता है दोस्तों, इसमें जो पादर गांव है उसमें बनता है। किसमें बनता है दोस्तों? पादर गांव, रामेश्वर, खंडार तहसील, सवाई माधव, जहां परशुराम की तपोस्थली है। और सवाई माधोपुर के जितने भी मीणा उनका, इसको हरिद्वार के नाम से भी दोस्तों जाना जाता। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, इसकी महत्वपूर्ण। अब इधर से इसकी इस तरफ से आने वाली नदियां हम दोस्तों कल पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार वापस दोहरा देता हूँ कि इसके किनारे का क्या क्या पर है इसके। तो दोस्तों देखना आप, ये खमनोर की पहाड़ियों से निकलती। दोस्तों ध्यान रखना, इसमें एक त्रिवेणी यहाँ पर बनेगा, वो पढ़ना हमें मैनाल, और दूसरा कौन सा? बेड़च वाला। ये कल पढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये बता देता हूँ एक बड़े बड़े तौर से कोठारी नदी निकलती है, जो इसकी सहायक नदी दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। मेजा बांध भीलवाड़ा में इस पर स्थित है। बागोर की सभ्यता है, और नंद राय में जाकर ये भीलवाड़ा में किस में गिर जाती है दोस्तों? ये इसमें गिर जाती है, अपने बनास में गिर जाती है। तो आप ध्यान रखना दोस्तों, ये इसका पूरा का पूरा। ओके दोस्तों, इसके बाद देखना खारी नदी और डाई नदी। खारी नदी जो विजराल की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद और अजमेर और भीलवाड़ा के बीच में बनाती है। 192 किलोमीटर बहती है। माहतौल मंदिर इसके किनारे पर, देव नारायण का मंदिर है। विजयनगर गुलाबपुरा इसके किनारे पर है दोस्तों। और ये जाकर टोंक में जो सबसे बड़ा पेयजल बिसलपुर बांध है, जो विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था, वहां पर जाकर गिरता है राजसमंद है। ये काफी विवादित भी रहा है अजमेर और टोंक के बीच में। और उसके बाद जो मानसी नदी आती है दोस्तों किशनगढ़ की पहाड़ियों से, और अजमेर से बहकर टोंक में, और सहोदरा वगैरह इसमें आके गिरती है। और अजमेर से जयपुर से आने वाली बांडी नदी भी इसमें एक त्रिवेणी बनाती है, जोधपुर या टोंक के अंदर दोस्तों। तो आप ये ध्यान रखना। इसके बाद मोरैल नदी है दोस्तों, जो चैनपुरा की पहाड़ी है, जयपुर से आती है, जयपुर और दौसा के बीच में सीमा भी बनाती है, फिर सवाई माधोपुर में आती है, और सवाई माधोपुर में ये बना देती है दोस्तों। ये मालपुरा और करौली का, टोंक और करौली को मतलब मैदान भी बनाता, मालपुरा करौली का मैदान जिसे कहा जाता, वो भी ये बनाता। तो ये दोस्तों इस पर बनने वाले जो बड़े बड़े प्रश्न मैंने आपको सारे का सारे बता दिए दोस्तों। अब इस तरफ की जो नदियाँ, मोरैल नदी, बेड़च नदी, और वो मैं आपको दोस्तों अगली क्लास में बताऊँ। तो नमस्ते दोस्तों, यदि मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मेरी आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब, आपके किए गए सब्सक्राइब से द्वारा मेरा मन बढ़ता दोस्तों। तो जरूर अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्ते।